इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कैसे हम लोग एग्ज़ाम में मार्क्स वगैरह फिल करेंगे और मार्कशीट को जनरेट करेंगे। उसके लिए हमें सिंपली एग्जामिनेशन में आना है। एग्जामिनेशन में आने के बाद क्रिएट एग्ज़ाम, अब जिस एग्ज़ाम में मार्क्स फिल करना है उसके ऐड एग्ज़ाम में चले आना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम आपने क्रिएट किया होगा वो आपका लिस्ट आ जाता है। अब जिसमें फिल करना है हमें उसमें एंटर मार्क्स वाले बटन में जाना है। एंटर मार्क्स वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सब्जेक्ट का लिस्ट शो हो जाता है। अब जिस भी एग्ज़ाम में आपको मार्क्स फिल करना है उनके एंटर एग्ज़ाम मार्क्स वाले बटन में जाना है और आप यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है। क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो उस बच्चे जो भी यहाँ पे इनको असाइन था एग्ज़ाम उनका लिस्ट आ जाता है। अब उनको मार्क्स फिल करके सेव कर लेंगे। वैसे हम लोग जितने भी सब्जेक्ट उसमें हैं उसमें आपको सेलेक्ट करके सेम प्रोसेस को रिपीट करना है ताकि आपका जो मार्कशीट है वो प्रॉपर आए। यहाँ पे अगर जिस बच्चे का अब वो प्रेजेंट नहीं है वो एब्सेंट है उसमें एब्सेंट पे टिक कर लेंगे। और यहाँ पे सिर्फ नंबर को फिल करना है उसमें। आप ये मेक श्योर करेंगे उसमें कि आपका कोई अल्फ़ाबेट ना ही कोई स्पेस इसमें एंटर हो। अब ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं जनरेट मार्कशीट में। मार्कशीट का मैंने टेम्पलेट कैसे डिज़ाइन करा है वो मैंने आपको बता दिया पार्ट 1 में, आप उसको चेक कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम ग्रुप में जाएंगे। एग्ज़ाम ग्रुप के बाद आपका एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, कौन से क्लास का ये सेक्शन हो गया। एंड नेक्स्ट फिर आपका टेम्पलेट सर्च करने के बाद आपको उस बच्चे का लिस्ट आ जाता है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद हम जनरेट करेंगे तो कुछ इस टाइप का आप एक मार्कशीट प्रीव्यू आता है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम का है तो डेट्स वाई ये ऐसा शो हो रहा है। जो भी आप टेम्पलेट्स में ऐड ऑन करेंगे वो अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारा मार्कशीट का टेम्पलेट हो गया। इसमें जैसे जैसे आप एग्ज़ाम बढ़ाते चले जाएंगे वो आपका इसमें टेम्पलेट्स अपडेट होता चला जाएगा।